जी नाजरीन, कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान में चांद की रौयत कब होगी और हम ईद कब मनाएंगे? शरई तौर पे तो हम ईद मनाने के पाबंद हैं चांद देखकर, लेकिन ये चांद कब और कैसे देखा जा सकता है, कब नजर आएगा, इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं जामिया कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि चांद की रौयत के क्या इम्कानात हैं। क्या चांद पाकिस्तान में 29 तारीख का नजर आएगा या 30 तारीख का नजर आएगा, और पाकिस्तान में ईद होने के इम्कानात कब हैं? जी डॉक्टर साहब। जी ये जो शव्वाल का चाँद जो है, जो नया चाँद, ये 29 मार्च को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 3:57 पे है। तो जब चूँकि हमारा 28वां रोज़ा होगा 29 मार्च को, तो जब अगले दिन जब सूरज गुरूब होगा तो उस वक्त चाँद की उम्र जो है तकरीबन 26 घंटे 57 हो जाएगी। तो एज काफ़ी मैच्योर हो, चाँद बहुत क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो इसलिए इसके नज़र आने के इम्कानात हैं। अच्छा, एज के अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि मून की विजिबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। इसमें ये होता है कि सूरज गुरूब होने के बाद चाँद कितनी देर तक हमारे उफ़क़ पर रहता है। तो ये तकरीबन 70 मिनट पर तक जो है सूरज गुरूब होने के बाद हमारे उफ़क़ पर रहेगा। यानी मून सेट और सनसेट का जो दौरानिया है 70 मिनट्स हैं। आमतौर पे 40 से 45 मिनट्स हो तो चाँद नज़र आ जाता है। इसके अलावा एक और पैरामीटर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे जो होराइज़न है उससे कितने डिग्री चाँद ऊपर है, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं मून का। तो वो तकरीबन जो है 15 डिग्री है। आमतौर पे कराची में जैसे मिसाल के तौर पे 8 से 9 डिग्री हो तो चाँद बड़ी आसानी से देखा जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जैसे जैसे चाँद की उम्र में इजाफा होता है तो आपको पता है जो क्रिसेंट होता है ना, उसकी विड्थ में इजाफा होता है। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ मून डिस्क। तो ये भी तकरीबन 1.2% है। तो तमाम पैरामीटर्स हमें ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह 29 मार्च को जब सूरज गुरूब होगा तो चाँद बड़ी आसानी से, इंसान अपनी आंखों से डायरेक्ट बगैर दूरबीन के चाँद जो है बड़ी आसानी से नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह 31 मार्च को जो है ईद उल फितर होगा। ईद उल फितर हम इंशाल्लाह 31 मार्च यानी कि पीर के दिन हम मना रहे होंगे। यानी 29 मार्च को चांद की पैदाइश 3:57 पर होनी है जी। और 30 मार्च को चांद की विजिबिलिटी चांद की उम्र की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से होगी, जी, जिसकी वजह से 29 के चांद के इम्कानात हैं और 31 मार्च को पाकिस्तान में ईद होने के इम्कान हैं। हमारे यहाँ यानी 29 रोज़े होंगे और अगले दिन जो है ईद होगी। चांद नज़र आने पर मतलब भी किस कदर अबर आलूद होता है या किस कदर जो है वो आसमान क्लियर होता है, ये भी एक मैटर करती है बात। तो इस हवाले से क्या इम्कानात हैं उस वक्त मौसम के हवाले से? पाकिस्तान के हर हिस्से में चाँद नज़र आने का इम्कान है, क्योंकि इतना पुराना चाँद हो गया। एक होता है कि मौसम जब होता है, जब ना जैसे मिसाल के तौर पे 40 मिनट का है, 42 मिनट का, तो उस वक्त मौसम अंदाज तो होते हैं, लेकिन ये होता है कि उसके लिए क्लियर स्काई होना बहुत ज़रूरी होता है। जब चाँद की विड्थ भी ज़्यादा हो, एज भी ज़्यादा हो, तो चाँद यानी कि किसी न किसी हिस्से का तो स्काई क्लियर होगा। तो आप मैं यानी इस चाँद में मौसम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं होगा। डॉक्टर साहब, रीजन के हवाले से बताइए कि क्या पाकिस्तान के अलावा रीजन के दूसरे ममालिक में भी चांद नज़र आने के इम्कानात हैं, और ये चांद किस कदर रोशन होगा जब नज़र आएगा? ये ऐसा चाँद है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में नज़र आने के इम्कानात हैं। आमतौर पे ये होता है कि जैसे बहुत ही जो कम दौरानी चाँद होता है तो उसमें सिर्फ कराची बलूचिस्तान में नज़र आने। अभी ऐसा चाँद है कि पाकिस्तान क्या आप समझ लीजिए इंडिया में भी ये चाँद नज़र आएगा, बांग्लादेश में भी नज़र आएगा। यानी ईस्टर्न साइड पर आप जाते जाएँ तो वहाँ भी चाँद नज़र आएगा ये इंशाल्लाह। तो मकसद कहने का ये तो ऐसा चाँद है कि और एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहीं पे बादल होते हैं, कहीं पे आपको पता स्काई क्लियर होता है। तो इस मतलब ये समझ लीजिए 100% हम उम्मीद करते हैं कि यानी कि 30 मार्च को यानी 29वें रोज़े को हमारा चाँद जो है हमें नज़र आ जाएगा। पाकिस्तान में नहीं बल्कि रीजन के दूसरे ममालिक, बल्कि बांग्लादेश और भारत में भी ये चांद इसी रोज़ यानी 30 मार्च और 29वें रोज़े को पाकिस्तान में नज़र आने के इम्कानात कवी इम्कानात हैं, इसलिए कि चांद की उम्र 30 मार्च को 29वें रोज़े को 26 घंटे से ज़ायद होगी, क्योंकि ये एक रोज़ पहले चांद की पैदाइश 3:57 पर होगी और अगले रोज़ 30 मार्च को ये चांद 26 घंटे का हो चुका होगा। न सिर्फ ये कि चांद 26 घंटे का होगा, बल्कि उफ़क़ पर ये 15 डिग्री पर होगा। नॉर्मली ये चांद जो है वो उफ़क़ पर 8 से 9 डिग्री पर होता है कराची में और दीगर शहरों में, लेकिन ये क्योंकि इसकी पैदाइश पुरानी हो चुकी होगी, लिहाजा ये उफ़क़ भी 15 डिग्री पर होगा, लिहाजा इसके नज़र आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम अहले वतन ईद 31 मार्च को मनाएंगे
اور انشاءاللہ عید کی خوشیاں ہمارے ملک میں اسی انداز سے ہوں گی جس انداز سے ہمیشہ ہوا کرتی تھیں.